प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th के एमीन नाम के यूनिट, जिस यूनिट का नाम नो यूनिट है, जिसका नाम है इन एमीन में हम आज इम्पोर्टेंट ये पढ़ रहे हैं कि जो 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, प्रश्न है एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होता है और क्यों। जानते हो बच्चों, क्षारीय गुण किस कारण होता है? क्षारीय गुण अमोनिया पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं तो वह अधिक क्षारीय होता है, तो यह क्षारीय गुण प्रेजेंट करता है। यदि इसका हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस करके एल्केल मूलक जोड़ दिया जाए तो इसे एलिफेटिक कहा जाता है। एलिफेटिक एमीन के अंतर्गत धनात्मक प्रेरण प्रभाव होने के कारण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन अधिक क्षारीय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है, दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए अधिक क्षारीय होता है। दूसरी हम बात करें कि एरोमेटिक एमीन की बात करें, एरोमेटिक एमीन मींस एनिलीन। एनिलीन पर जो एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है, नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यह एकाकी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। जबकि एलिफेटिक में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण यह अधिक क्षारीय होता है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसके साथ ये विस्थापित हो जाता है, इसलिए एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन कम क्षारीय होते हैं। कम क्षारीय होते हैं किसकी तुलना में? कम क्षारीय होते हैं एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें, हम कंपेयर कर रहे हैं कि अमोनिया के ही व्युत्पन्न है एमीन। एमीन चूंकि एलिफेटिक एमीन की जब हम बात करें, हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक एमीन की। एलिफेटिक एमीन नाम का जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आएगा अमोनिया, ये प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अगर हम अमोनिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की कंपेयर करें तो कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है और क्यों? उसका कारण ये है बच्चों कि एक तो सबसे अमोनिया के व्युत्पन्न प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय में इस पर प्रेरण प्रभाव होता है। धनात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं अमोनिया की तुलना में अधिक। परंतु प्राथमिक एमीन की जब हम बात करते हैं तो इस पे एक एल्केल मूलक होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित करता है, जिससे अमोनिया नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर घनत्व अधिक हो जाता है, इसलिए अधिक क्षारीय होता है। अगर हम द्वितीयक एमीन की बात करें तो द्वितीयक एमीन क्या करता है? द्वितीय एमीन पर तो दो एल्केल मूलक हैं, इसलिए ज्यादा धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। ज्यादा धनात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण द्वितीयक एमीन और अधिक क्षारीय हो जाता है। यही क्रम जब तृतीयक एमीन के लिए बात करेंगे तो यहाँ दो चीजें और काम करने लगती हैं। एक तो विलायकन गुण, यानी कि जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यह प्रभाव उल्टा हो जाता है। दूसरा एक स्टेरिक प्रभाव, त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव और जलीय विलायकन के कारण, विलायकन के कारण तृतीयक एमीन अमो और की तुलना की जाए तो तृतीयक एमीन द्वितीयक एमीन से कम क्षारीय हो जाता है। तो इनकी क्षारीयता का क्रम है, सबसे अधिक क्षारीय होता है द्वितीयक एमीन, उससे कम क्षारीय होने का कारण, चूंकि यहाँ तो तीन एल्केल मूलक हैं तो धनात्मक प्रेरण प्रभाव और अधिक हो जाएगा, परंतु यहाँ विलायकन और स्टेरिक प्रभाव काम करने लगता है, इसलिए यह तृतीयक एमीन द्वितीयक की तुलना में कम क्षारीय होता है। उससे कम क्षारीय होता है प्राथमिक एमीन और उससे कम क्षारीय होता है अमोनिया। तो ये धनात्मक प्रेरण प्रभाव, विलायकन और स्टेरिक, तीन प्रभाव का संयुक्त रूप से जो प्रभाव है, वो प्रभाव ये करता है कि अमोनिया कम क्षारीय होता है, उससे अधिक क्षारीय प्राथमिक एमीन होता है और उससे भी अधिक क्षारीय होता है तृतीयक एमीन उससे भी अधिक क्षारीय होता है। और बच्चों जानते हो सबसे अधिक क्षारीय होता है वो है द्वितीयक एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो इनका क्रम, इसका क्रम सबसे अधिक क्षारीय द्वितीयक एमीन, उससे कम क्षारीय तृतीयक एमीन, उससे कम क्षारीय प्राथमिक एमीन और सबसे कम क्षारीय अमोनिया। ये सब उन तीन गुणों के कारण प्रभावित होता है, धनात्मक प्रभाव, विलायकन और स्टेरिक प्रभाव।
इसमें एक बात ये है कि या तो एलिफेटिक में कंपेयर होता है कि कौन अधिक क्षारीय है, दूसरा एलिफेटिक और एरोमेटिक में कंपेयर होता है कि कौन अधिक क्षारीय है और इसका कारण क्या है।